टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिर से एक नई शुरुआत के साथ, नए सुबह आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज संडे को स्पेशल बनाने के लिए फिर से एक बार आपके साथ तो आए हैं। आज हमारे जो एग्जाम्स है वो बहुत नज़दीक आ गया है ना। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो बहुत ही नियरेस्ट आ गया है, नियरेस्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे आ गया। जैसे अभी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं है ना, उनका एग्जाम तो अब शुरू ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले आए हैं आज इस संडे को, और बेहतरीन संडे बनाने के लिए आज नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ। ठीक है, तो चलिए आज जो है वो हम रिवीजन क्लास लेके आए हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड लेके आए हैं। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट कहने का मतलब एक दिन हम लोग स्पेशल क्लास भी किए थे स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड, है ना। स्पेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो स्पेलिंग को इम्प्रूव करना होगा उसके लिए हमें डेली कम से कम 1 आवर, है ना, उतना नहीं तो कम से कम 30 मिनट्स डेली हम लोगों को न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला खास करके, है ना, इंग्लिश हमको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप बच्चे स्पेलिंग तभी आपका मिस्टेक नहीं होगा जब डेली आप कम से कम 30 मिनट्स आप बुक रीड करो या फिर न्यूज़पेपर रीड करो, है ना, तभी आपका जो स्पेलिंग है वो इम्प्रूव होगा, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर कुछ को जानते हैं लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो वो उस स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचने के लिए हम लोग के पास बस एक ही वे है, वो है कि आप डेली रीड कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्पेलिंग मिस्टेक से ही क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेल्ट वर्ड। स्पेल्ट वर्ड कहने का मतलब कि इसमें कौन सा स्पेलिंग मेरा करेक्ट है। ठीक है, 4 ऑप्शंस है। रेफरी, रेफरी स्पेलिंग ये सही है या फिर ये या ये। ठीक है, कौन राइट है, विच इज राइट इन दीज वर्ड्स। ओके, द वर्ड इज व्हाट, रेफरी। तो रेफरी हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग कहीं बुक पढ़ेंगे, बुक नहीं न्यूज़पेपर। जो रेफरी है वो किस चीज से रिलेटेड है, रेफरी प्लेइंग वगैरह से रिलेटेड है ना, खेल से रिलेटेड है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, न्यूज़पेपर में ही तो मिलेगा कि नहीं। तो अगर हम न्यूज़पेपर जो पढ़ते होंगे रेगुलर, वो रेफरी का स्पेलिंग सही राइट कर लेंगे, है ना। तो रेफरी जो हमारा सही स्पेलिंग है वो है REFEREE, रेफरी। री मतलब क्या होता है, री मतलब एक स्पेलिंग समझ लीजिए, री मतलब होता है पहले या पुनः, है ना। फ्री, रेफरी का मतलब हुआ कि जो हमें क्या करता है, अनुशासित डिसिप्लिन में रहकर, है ना, गेम को क्या करने, प्लेइंग करने के लिए सिखाता हो, उसी को हम लोग को क्या कहते हैं, रेफरी कहते हैं, है ना। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो वो रेफरी ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए रेफरी का मतलब हम लोगों को समझ में आया, रेफरी का कौन सा स्पेलिंग है वो समझ में आया, है ना। अगर हम रेफरी अगर हम कहीं नहीं पढ़ेंगे, कहीं नहीं देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 4 में तो कोई भी हमें ऑल क्या लग रहा है, राइट ही लग रहा है ना। तो इसलिए बच्चे आपको स्पेलिंग इंप्रूव करना है तो आप न्यूज़पेपर या बुक्स जरूर रीड कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेके आए हैं एंटोनिम्स से क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी, ये सब हर कंपटीशन में, ऐसा नहीं कि जीडी में ही पूछेगा, सीजीएल में ही पूछेगा, जितने आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर, है ना, क्वेश्चंस में, हर एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो चलिए कंपेरिजन लेके आए, ये एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स बताना है कि विच इज करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ कंपेरिजन। ओके, तो देखिए 4 ऑप्शंस है, एक है created, hatred, connection, conducive, which is correct for the antonyms of compassion. So the correct answer is option B, hatred. It means what? Anxiety means क्या होता है पता है, nervousness, है ना, nervousness हो गया। connection means एक दूसरे से connect, ओके, और conducive means होता है right condition for what happened time। ओके, तो द राइट आंसर इज सेकेंड, हेट्रेड। कंपेरिजन का एंटोनिम्स क्या हुआ बच्चे,
तो हेट्रेड हुआ, द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्लोज टेस्ट लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम में आप देता है ना। ये तो लास्ट में, क्वेश्चंस के लास्ट में आप हिंदी का, अगर दो ऑप्शन है हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी में भी देगा क्लोज टेस्ट। ओके, और इंग्लिश में तो देता ही है। तो क्लोज टेस्ट जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम फिल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्स में आएगा। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपको जो है ग्रामर के हर टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं वो 8 पार्ट्स के बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे नाउन, हम लोग सिंपली नाउन प्रोनाउन जानते हैं ना, उसके आगे वाले पार्ट्स को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को जानना होगा। आप जब तक ग्रामर के हर टॉपिक को नहीं जानिएगा, आपके पॉसिबल नहीं है कि आप क्लोज टेस्ट को कंप्लीट कर सके। तो क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्लोज टेस्ट आपका रॉन्ग ना हो, उसके लिए आपको ग्रामर के, खास करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स को जानना होगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट में क्या है, उसमें आपको ग्रामर के जो पार्ट्स, आर्टिकल्स हो गया है ना, स्पेलिंग टेस्ट वाला हो गया, तो वो जानना होगा बच्चे, तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग जो आज लेके आए हैं क्लोज टेस्ट, वो क्या है पैसेज, उसको थोड़ा देखते हैं कहाँ क्या फील होगा। फर्स्ट है द ब्यूटी ऑफ भूटान। इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है ऑफ, बी नंबर में है 4, सी में है 2 और डी में है ऑन। इसमें हम लोग को बताना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट है द ब्यूटी, व्हाट इज फील है, क्या फील करेंगे यहाँ, भूटान इज एज मच, क्या फील करेंगे, हम कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे कि हम ऑफ यूज करें, 4 यूज करें, 2 यूज करें या ऑन यूज करें। सबसे पहले ये क्या है, प्रीपोजिशंस है ना, प्रीपोजिशंस है। इसको हमको कैसे जानेंगे, तो जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग बता पाएंगे क्या, नहीं। सबसे पहले प्रीपोजिशंस होता क्या है ना, तो द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बिफोर यूज होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस। वो क्या करता है, एक को दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो वो जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बिफोर यूज होता है, उसी को हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। लेकिन अब प्रीपोजिशंस में इस चीज को भी जानना होगा कि इन का यूज कब करेंगे, ऑफ का यूज कब करेंगे, ऑन का यूज कब करेंगे, बाय का यूज कब करेंगे। तो ये जितने प्रीपोजिशंस है बच्चे, उसको आपको जानना होगा, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो ऑफ भी यूज हो सकता है, 4 भी यूज हो सकता है, 2 भी यूज हो सकता है, ऑन भी यूज हो सकता है ना, लेकिन जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, हम लोग बता नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं द ब्यूटी। बताओ यहाँ ब्यूटी और भूटान क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है ना। इट मीन्स द ब्यूटी क्या, ऑफ या 4, 2, ऑन। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या राइट होगा। तो अगर द ब्यूटी 4 भूटान के, तो ये सुटेबल नहीं है, देखेंगे कि सेंटेंस सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार 2, द ब्यूटी 2, इट्स नॉट फेयर। ओके, इफ वी पुट ऑन, तो इट्स ऑल्सो नॉट सुटेबल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑफ। इट मीन्स द ब्यूटी ऑफ भूटान, भूटान की जो ब्यूटी है, ओके, तो जो सुटेबल वर्ड हुआ वो क्या हुआ, ऑफ हुआ। ओके, तो द ब्यूटी ऑफ भूटान इजंट एज मच, जो सेकेंड है, अब उसमें क्या फील होगा। ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, ठीक है, इज होगा, हैज होगा, आर होगा, डज होगा। तो एक आपको इसमें एक ट्रिक बताते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब पुट करना हो ना, तो देखेंगे कि इसमें जो पैसेज है उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, प्रेजेंट में यूज हुआ है, पास्ट में यूज हुआ है या फिर फ्यूचर में यूज हुआ है। तो सबसे पहले उस सेंटेंस को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, इजंट, ठीक है, इजंट एज मच द सराउंडिंग्स एज फॉर इट्स पीपल। देखिए
सबसे पहले क्या यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज हो रहा है ना। तो इसमें अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो उसका होल पार्ट्स मतलब जितना भी होगा वो सारा क्या होगा, प्रेजेंट में ही होगा। अगर पास्ट यहाँ रहता तो होल टेंस पास्ट में ही होता। तो इससे हम लोग क्या समझे कि ये जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है। तो यहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो प्रेजेंट वाला ही यूज होगा, है ना। इज आर एम है तो यहाँ पे भी जो यूज होगा वो इज आर एम ही यूज होगा। तो चलिए देखते हैं, भूटान इजंट एज मच क्या यूज होगा, इज हैज आर डज। अब देखिए एज मच हैं, भूटान इजंट एज मच द सराउंडिंग्स, है ना। यहाँ पे क्या फील करेंगे, यहाँ भी हमको क्या करना है, यहाँ भी जो है प्रीपोजिशंस का ही यूज करना है, अप इन ऑन अबव। तो पहले हम लोग इस चीज को जानेंगे कि अप कहाँ यूज करते हैं, इन कहाँ यूज करते हैं, ऑन कहाँ यूज करते हैं और अबव कहाँ यूज करते हैं। तो अगर इस बात को हम लोग जानेंगे तभी हम लोग सही बना पाएंगे, है ना। अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इस चीज को जानना होगा, हर एक टॉपिक्स के बारे में आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या होगा उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो क्या है, एज मच द सराउंडिंग्स, यहाँ अप राइट करके देखते, अप द सराउंडिंग्स, ये मैल नहीं खा रहा है ना। इन द सराउंडिंग्स, देखिए ध्यान से देखिए, है ना। एज मच इन द सराउंडिंग्स मतलब अपने चारों तरफ में, है ना। तो यहाँ पे जो इन है, इन प्रीपोजिशंस है वो क्या है, यहाँ के लिए सुटेबल है, इस सेंटेंस के लिए परफेक्ट है। सो व्हाट वी राइट, इन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दीज वर्ड्स, है ना, दीज लाइन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सराउंडिंग्स एज फॉर इट्स पीपल हु, फिर यहाँ क्या, यहाँ पे हु थर्ड ऑप्शन देखेंगे क्या है, इज हैज आर डज, विच इज सुटेबल फॉर दिस लाइन। तो ओके, द नाउ सेंटेंस इज व्हाट, एज फॉर इट्स पीपल हु। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब्स को पुट करना है बच्चे। तो हेल्पिंग वर्ब को जो पुट करना है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब पुट होगा उसको हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से सुनिए। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले सेंटेंस को देखना है, उस पैसेज को देखना है कि पैसेज में जो है वो सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, ठीक है। तो सेंटेंस में कहीं भी तो जरूर ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो जिस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम लोग उसी तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे भूटान इजंट है, यहाँ पे क्या यूज है, इज आर एम यूज है ना। इज आर एम मीन्स सिंपल प्रेजेंट वाला यूज है, ओके, प्रेजेंट का यूज है। तो आगे भी सेंटेंस में हम लोग को प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में है हम लोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, फिर वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एग्री नहीं करेगा और हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को अगर इज आर एम है तो यहाँ पे आगे का भी जो सेंटेंस होगा वहां पे यही हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, इज आर एम, है ना। तो चलिए जो सेंटेंस है वो क्या है, एज फॉर इट्स पीपल हु, क्या होगा, इज हैज आर डज, क्या होगा, तो इज तो होगा नहीं बिकॉज इट्स पीपल, हु मीन्स प्लूरल, है ना, प्लूरल थिंग्स का ये बात हो रहा है इस सेंटेंस में। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे आर पुट करेंगे, इज क्यों नहीं, अगर सिंगुलर होता देन इज पुट करते, लेकिन यहाँ पे प्लूरल टॉक हो रहा है, बात हो रहा है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, तो आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़े होते, नहीं जानते, तो पता चलता क्या कि इज यूज करे कि आर यूज करे, हमको तो यहाँ पे लगेगा कि इज भी सुटेबल है ना। तो सेंटेंस के अनुसार, ठीक है बच्चे, सेंटेंस के अनुसार जो है वो आपको फील करना होगा। चलिए नेक्स्ट, नॉट जस्ट हम्बल एंड हैप्पी 4 नंबर में बट डॉट स्टील सो। अब देखिए, अब ये जो वर्ड है, जो ये 4 नंबर ऑप्शंस में जो वर्ड्स हैं वो आपका कंजक्शन वर्ड्स है। तो कंजक्शन आप जानेंगे तब तो यूज करेंगे कि बट का यूज कहाँ होता है, स्टील का यूज कहाँ होता है,
टिल का यूज कहाँ होता है, अनटिल का यूज कहाँ, तो कंजक्शंस जानेंगे तब तो, है ना। तो इसलिए जानना होगा कंजक्शंस क्या होता है बच्चे, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या फिर टू फ्रेजेस को या टू वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता हूं, है ना। कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू फ्रेजेज, सेंटेंसेज और वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। एग्जाम्पल्स बट, स्टिल, है ना, टिल, अनटिल, इटीसी। तो ये क्या करता है, एक वर्ड को या एक फ्रेज को, फ्रेज पता है ना, हाँ, एक फ्रेज को, एक सेंटेंस को दूसरे फ्रेज से, दूसरे सेंटेंस से, दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां भी हमको क्या करना है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से नहीं, सेंटेंस देख लीजिए, हम्बल एंड हैप्पी इमिट एनर्जी, इट मीन्स एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करना है। तो जब एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स के लिए कनेक्ट करना है तो देखिए क्या यहाँ पे सुटेबल होगा, कौन सा वर्ड इसके लिए सुटेबल होगा। तो देखिए, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सराउंडिंग साइज फॉर इट्स पीपल हु आर नॉट जस्ट हम्बल एंड हैप्पी, है ना, बता रहा है कि वो मतलब विनर्म नहीं है, खुश नहीं है ना, खुश नहीं है, हैप्पी, बट क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं बच्चे, बट पुट कर सकते हैं ना, सो मैच नहीं कर रहा है ना, स्टिल भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, बट। देखिए, बट emit energy that makes you feel absolutely at within minutes। अब यहाँ पे क्या फील होगा, तो चलिए पहले इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस कर रहा है, सेंटेंस को आप हिंदी मीनिंग भी करना सीखें, आप हिंदी कर सकते हैं, देन आपका सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यह सेंटेंस कह रहा है कि जस्ट हम्बल एंड नॉट जस्ट हम्बल एंड हैप्पी, कहता है कि वो विनर्म और हैप्पी फील नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए, बट मीन्स व्हाट, लेकिन होता है ना हिंदी वर्ड, तो हिंदी भी हम क्या कर सकते हैं, हिंदी भी स्पेलिंग अगर जानेंगे तो उसके जरिए हम कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। बट इमिट एनर्जी दैट मेक्स यू फील एब्सोल्युटली एट क्या, डिस्टर्बेंस, एग्रीवेट, हार्डशिप और इजी, है ना। इज व्हाट इज द करेक्ट वर्ड्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन सेंटेंस। ओके, तो एक सेंटेंस, एक जो ब्लैंक्स है वो आपके लिए हम छोड़ दिए हैं कि विच इज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर ऑल दिस वर्ड्स, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं इसके लिए। यहाँ पे कह रहा है एनर्जी दैट मेक्स यू फील एब्सोल्युटली व्हाट एट विद इन मिनट्स, क्या, डिस्टर्बेंस, एग्रीवेट, हार्डशिप और ईज, है ना। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि कुछ समय के लिए हमें क्या करता है, एब्सोल्युटली फील करवाता है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा इज इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि हाउ टू फिल सुटेबल वर्ड्स फॉर दिस गिवन सेंटेंसेज। तो इसके लिए एक ही चीज हम आज सीखे कि हमें क्या करना होगा, ग्रामर के हर पार्ट्स को सीखना होगा, हर टॉपिक्स को जानना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्लोज टेस्ट को देखें और ये भी देखें कि कहाँ कौन सा वर्ड सुटेबल खाएगा, उसके अनुसार फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह आज हम लोग स्पेल्ड वर्ड को देखें, एक एंटोनिम्स को देखें और क्लोज टेस्ट को देखें, और एक छोटा सा हम लोग जो लेके आए हैं वॉइस का पार्ट्स लेके आए हैं, चलिए उसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। वॉइस चेंज करने का, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, इसका रूल्स को हम बताए हैं, ठीक है। इजिली हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए तो देखते हैं। इसमें हमको जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इसमें जो वॉइस चेंज करना होगा उसमें हम लोग को सबसे पहले जो है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा, फिर वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, उसके बाद कोई भी वर्ड हो, है ना, जिसको रिमेनिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो वॉइस चेंज करने के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप इस थ्री चीज को आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज और बताए थे कि हम लोग जो जब एक्टिव टू पैसिव पढ़ रहे थे, है ना, तो हम लोग पढ़े थे कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म चेंज नहीं होता है,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इंट्रांजिटिव फॉर्म होता है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और हम लोग जानते हैं कि पैसिव चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को भी देखे थे, इस चीज को भी सीखे थे कि जब हम लोग पैसिव चेंज करते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव चेंज नहीं होता है। तो जो भी चेंज होता है वो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब का ही फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ बच्चे? तो सीता, जो वर्ब हुआ लर्न्स, और हिज लेसन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और जो बच गया वो रिमेनिंग वर्ड हो गया, है ना? क्या हो गया? रिमेनिंग वर्ड। तो इसका क्या बन जाएगा? फिर देखेंगे कि ये किस टेंस का है। तो ये जो हमारा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ V5 है। तो इसको जो हम लोग चेंज करते हैं वो किस में चेंज करते हैं? तो इज RM में चेंज करते हैं, और V3 तो सबके साथ होता है। तो क्या हो जाएगा? हिज लेसन, हिज लेसन इज लर्न का V3 वर्ब फॉर्म भी रिमेंबर करना क्या है? बहुत जरूरी है। लर्न बाय सीता, और जो रिमेनिंग वर्ड डेली है वो डेली हो गया। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, अब है एक WH वर्ड से रिलेटेड लेके आए हैं। ओके, इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे बताओ? तो इसके लिए हम लोग जो बाय यहाँ पे यूज प्रीपोजिशंस कर रहे हैं, वो जब हम लोग WH वर्ड बनाते हैं तो उसमें हम लोग बाय का यूज फर्स्ट में भी कर सकते हैं या लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बाय को शुरू में ही यूज कर देते हैं। तो बाय हु का क्या चीज में चेंज हो जाएगा? हूँ, है ना? उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या है? हाइड, हाइड हो जाएगा, और यू हो जाएगा, और हाइड है तो हाइड बिन में होगा, तो हाइड यू बिन लाफ्ड, और जो रिमेनिंग वर्ड बच गया आइट हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये हाइड और बीन और यू ये कैसे लिखें। तो हम लोग वॉइस में पढ़े हैं कि जब WH वर्ड में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव है तो उसको इंट्रोगेटिव में ही रहने देते हैं। जैसे हम लोग एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव में हो तो उसको असर्टिव सेंटेंस में पहले चेंज करते हैं, है ना? लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं होता है। वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही चेंज होगा, WH वर्ड में है तो WH वर्ड में ही होगा। और हाइड का क्या होता था? हाइड बिन होता था। मीन्स पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता था, इसीलिए यहाँ हाइड का क्या कर दिए? हाइड बीन, है ना? तो हाइड हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? हाइड प्लस सब्जेक्ट, तो हाइड यू देन बीन यूज किए। अगर नोट रहता तो हाइड लिखते फिर यू देन नोट विन। ओके, तो समझ में आया? इसमें क्या किए? होम को चेंज कर दिए, हु को, है ना? और इसके पहले बिफोर बाय लगा दिए, या फिर लास्ट में भी आप बाय राइट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हाइड हो गया, यू हो गया, बिन हो गया, लाफ्ड वर्ब है तो लाफ्ड हो गया, और रिमेनिंग वर्ड आइट है तो आइट राइट कर दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक और देखते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो रतन हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और एन एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे बच्चे? तो एन एक्सपेरिमेंट इज, हाँ ये किसमें है? कंटिन्यूअस में। तो हम एक चीज और बताए थे कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस में हो तो उसको जब चेंज करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब वही होता है, और उसके साथ एक वर्ड हम लोग ऐड कर देते हैं, बीइंग। क्या यूज कर देते हैं? बीइंग, और V3 परफॉर्म का परफॉर्म्ड। ओके, और बाय ये चेंज हो जाएगा, रतन है तो रतन। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं। चलिए एक लास्ट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन, है ना? एक लंगड़ा आदमी पे बच्चे हंसते हैं कि नहीं? तो वही एक लड़का लंगड़े आदमी पे हंस रहा था। तो इसका पैसिव हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो इसमें सब्जेक्ट हो गया द बॉय, वर्ब हो गया, और द लेम मैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका जो पैसिव चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? द लेम मैन। अब देखिए ये किस टेंस का है? तो ये पास्ट का है ना? V2 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा इसका पैसिव? तो वाज वर्ब में। तो द लेम मैन वाज लाफ्ड, है ना? लाफ्ड आइट है, आइट बाय द बॉय।
बाय द बाय, है ना। तो बात समझ में आई कि इसको कैसे किए। तो द लेम मैन वाज लाफ्ड, हाँ लाफ्ड आइट, रिमेनिंग वर्ड लिखना राइट तो करना होगा, तो आइट बाय द बॉय। तो इस तरह हम लोग देखे एक्टिव टू पैसिव। आप क्या करोगे बच्चे, इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या करना कि खुद से बना के, ओके, खुद से बनाने का कोशिश करना। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक्स के साथ नए दिन, ओके। तो चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। एग्जाम्स है, आप एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।